जय गौ माता, जय गौ माता, जय भारत माता, जय भारत माता। वंदे गो मातरम, वंदे गो मातरम, वंदे गो मातरम। करते ही रहो, वंदे गो मातरम करते ही रहो, बोलते ही रहो। भारत माता की जय बोलते ही रहो। गाओ जगत मातरम बोलते ही रहो। गौ माता की जयकार होनी चाहिए, गौ माता की भी जय जयकार होनी चाहिए। गौ माता की जयकार ही देवताओं की जयकार है। गौ माताओं की जयकार करना सारे देवताओं की जयकार है। संपूर्ण लोक में भूमंडल पर अगर किसी भी प्रकार से देवताओं को खुश करना हो तो गाय माता को अपने आगे लाना पड़ेगा, गाय माता को आगे करना पड़ेगा। वर्तमान युग में बहुत संकट छाए हुए हैं। आने वाले 6 वर्षों के अंदर ही अनेक चमत्कार होंगे और वो चमत्कार गौ माता की वजह से ही होंगे, गौ माता की वजह से ही होंगे। किसी तांत्रिकों के वजह से चमत्कार नहीं होंगे, किसी मंत्रियों की वजह से चमत्कार नहीं होंगे। चमत्कार तो गौ माता खुद ही करेगी। 6 साल के अंदर अवतार भी हो चुका है, कोई छोटे बालक रूप में नहीं है, महापुरुष के रूप में अवतार हो चुका है। उम्र होगी शायद 55 से 60 वर्ष के भीतर, तो वो चमत्कार तो दिखाएंगे। 6 वर्ष के अंदर चमत्कार दिखाएंगे। अवतार कोई दिखाई नहीं देता, अवतार कहीं भी हो चुका है। मुझे भी मालूम नहीं, मुझे मत पूछना कहाँ हुआ, आप खुद ही ध्यान कर लो। हो चुका है, अवतार हो चुका है। तो 6 साल के अंदर 2021 से लेकर 2026 तक गाव सर्व सुख प्रदा, सब सुखों को देने वाली गौ माता के द्वारा चमत्कार होंगे, जरूर होंगे। आप लोग बस किसी भी प्रकार का कर्म करना हो, किसी भी प्रकार का व्यापार करना हो, कोई भी पूजा करनी हो तो गौ माता को पहले अपने सानिध्य में रखिए। किसको? गौ माता को सानिध्य में रखिए। बेड़ा पार हो जाएगा। पूजा पाठ में रखोगे तो पूजा पाठ सफल होंगे, शादी विवाह में रखोगे तो शादी विवाह सफल होंगे। कोई भी कर्म अगर करना हो तो गाय माता को आगे रख दिए। सारे देवताओं की देवी गौ माता ही है और देवता होते हैं देने वाले, और देवता तो रूठे हुए हैं। पिछले 40 साल से देखता आया हूँ, देवता तो रूठ रहे, देवता को तो देवी देवताओं को तो रूठे हुए 100 साल हो गए। मगर पिछले 40 सालों से जो 40 वर्ष का युवा है उसकी सगाई और विवाह भी नहीं हो रहे। जो 46 साल के है, 35 साल के है, ठीक है ना, उसके शादी विवाह नहीं हो रहे। जिसका 85 का जन्म है, 85 1985, उसके बाद से जो 91 में जन्मे हैं, 91 में, और जो 95 में जन्मे हैं, उन किसी के भी शादी होना मुश्किल है।
जो 85 में जन्मे है, जिस किसी की सन 1985 हो और विवाह नहीं हो रहा हो, तो कृपया गौ माता की शरण जाइए, गौ माता की शरण जाइए। जिसका 85 जन्म हो, 84 हो, चाहे 86 हो, चाहे 91 हो, चाहे 95 हो, उसको गौ माता के शरण जाने पर ही विवाह होगा, पक्की बात। और जाना कैसे है? प्रेम से, प्यार से। पशु जानवर मन में न रखे ये भाव। पशु और जानवर ये अब भूल ही जाओ आप लोग, बहुत हो गया अब। पशु जानवर कहने के कारण ही तो सारे देवी देवता रूठे हुए हैं। आप घर में कितनी जोत करते हो, कितने प्रसाद चढ़ाते हो अमावस पूनम को, कितनी जितनी भी तिथियाँ आती है पितरों की, धावना सब करते हैं, मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, मनोकामना पूर्ण नहीं होती है। मनोकामना पूर्ण होगी 2021 से लेके 2026 के बीच में गौ माता के शरण में जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। 2021 से लेके 2026 के बीच में सभी बाल बच्चों को, जो युवा है जिसके विवाह नहीं हो रहे हैं, उसको गौ माता की शरण में जाना पड़ेगा, तब जाके विवाह होगा। बाकी गौ रक्षा से देश रक्षा होती है, मानवीय गुणों में वृद्धि होती है, गांवों की उन्नति और रोजगार स्वावलंबन होता है। गौमूत्र से मानवोपयोगी औषधियाँ भी बनती है। दूध दही को अमृतमय गुण है, दूध दही में अमृतमय गुण है। तथा प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा भी गौ माता करती है और करेगी भविष्य में। और गौमूत्र से फसल रक्षक दवाएं भी बनती है। गौमूत्र से फसलों की रक्षक दवाएं भी बनती है, फसलों की दवाएं छिड़काव करने के लिए। और गोबर से उत्तम खाद भी बनती है और बनेगी, ठीक है ना। गौ माता कोई कम नहीं है, गौ माता पूजा पाठ में भी कम नहीं है, और आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में भी गौ माता पीछे नहीं है। लेकिन पशु और जानवर कहना छोड़ दो, मवेशी कहना छोड़ दो। कल 15 अगस्त है, कल से ही गौ माता की शरण में चले जाना। जय भारत माता, वंदे गो मातरम। जय भारत माता, वंदे गो मातरम।